शुक्र प्रोडक्शन लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता में मैं प्रतिभा गुप्ता जयपुर से। मेरी कहानी का शीर्षक है कोहिनूर। हीरा नीम की छांव में बैठा रो रहा था और महादेव से कह रहा था, क्यों मुझे निसंतान रखा है। हीरा की शादी को 4 साल हो गए पर उसे औलाद का सुख नहीं मिला। हीरा के परिवार में उसके माता पिता और बीवी मीरा थी। वह किराने की दुकान करता था और घर खर्च चलाता था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लिया करता था, पर एक पुत्र की तमन्ना रखता था। एक दिन दोपहर में दुकान पर हीरा बैठा हुआ था। अचानक से उसकी बूढ़ी माँ ने आकर उसे खबर दी कि मीरा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह बहुत घबरा गया। जैसे ही डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि मीरा गर्भवती है, यह सुनकर हीरा बहुत खुश हुआ और शायद उसकी प्रार्थना महादेव ने सुन ली थी। अब से हीरा के चेहरे पर चमक आ गई और वह मीरा का बहुत ख्याल रखता था। 9वें महीने उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे गांव में हीरा के पिता बंशीधर ने गुड़ बांटा, मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ बांटी। 1 महीने बाद हीरा के पुत्र का नामकरण हुआ और जलवे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, सब मेहमान अपने घर चले गए। लेकिन सुबह जब मीरा उठी तो देखा पुत्र की सांसें नहीं चल रही हैं। शायद वह रात उनकी खुशियों की रात से गम की रात में बदल गई। वो बहुत चिल्लाई और रोई। हीरा के घर में मातम छा गया। हीरा अपनी किस्मत को कोस रहा था। हीरा के साथ ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ था। वह 3 पुत्र खो चुका था और अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक चुका था। लेकिन भगवान की कुछ और ही मंजूरी थी। मीरा 2 साल बाद फिर गर्भवती हुई। इस बार मीरा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया। इस बार हीरा कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसकी बहुत ही प्यारी किलकारी थी। उसका नाम कोयल रखा गया। कोयल के बाद हीरा की किस्मत साथ देने लगी। हीरा सरपंच का चुनाव जीत गया और वह गांव का सरपंच बन गया और उसने अपने व्यापार को और भी बढ़ा लिया। लेकिन फिर भी हीरा को एक काबिल पुत्र की तमन्ना थी। 5 वर्ष तक सरपंच का कार्यभार हीरा ने बखूबी निभाया। कोयल भी 5 वर्ष की हो गई थी। वह भी महादेव से अपने लिए एक भाई की कामना करने लगी। शायद महादेव ने उस बच्ची की प्रार्थना सुन ली और उसे एक भाई हुआ, जिसका नाम महादेव के नाम पर महेश रखा गया और प्यार से सब उसे पप्पू कहते थे। पर हीरा की माँ गोमती देवी उसे अपना पपला कहती थी। दिन यूं ही बीतते गए। पप्पू भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हीरा ने अब शहर में मकान बना लिया और शहर में रहकर थोड़ा बहुत काम करने लगा। उसके माता पिता गांव में रहते थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लिया करते थे। लेकिन पप्पू को अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह गांव में ही रहता था, लेकिन अपनी दादी के साथ अपने सपने बांटता था। वह एक बड़ा होकर बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। शहर में हीरा के एक चाचा जी भी रहते थे। उन्होंने पप्पू की दादी को समझाकर पप्पू को शहर में भेजने के लिए मना लिया। पप्पू भी अब शहर की स्कूल में जाने लगा। कभी कभी उसके दादा दादी शहर आते हुए बहुत खुश होता। कुछ वर्ष यूं ही बीतते गए। पप्पू स्कूल जाता रहा। दिनचर्या वैसी ही रही। अब पप्पू कॉलेज में आ गया था। कोयल की शादी हीरा ने तय कर दी। कोयल अपने घर को विदा कह चुकी थी। अब हीरा भी वृद्ध हो रहा था और हीरा के माँ बाप इन दिनों चल बसे। खेती बाड़ी का काम भी खत्म हो चुका था और हीरा की शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि हीरा एक अस्थमे का मरीज हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी पप्पू पर आ गई थी। पप्पू बहुत ही ईमानदार संस्कारवान पुत्र था। वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। फिर पप्पू अपनी पढ़ाई भी करता और स्टील की कंपनी में कार्य करता, जहाँ स्टीलें बनती थी। हीरा और मीरा अब यही सोचते, क्यों ना पप्पू की शादी कर दी जाए। पप्पू बहुत ही सुंदर था, लेकिन आनन फानन में उसकी शादी कर दी गई। उसकी पत्नी सुंदर नहीं थी, लेकिन संस्कारी बहुत थी। वह उसके माता पिता का बहुत ख्याल रखती थी। पप्पू अपने सारे फर्ज बखूबी निभाता। वह पति भी बहुत अच्छा था। उसकी कॉलोनी के लोग, रिश्तेदार सब उसे परिवार का कोहिनूर कहते थे। वह वाकई कोहिनूर था। अपना दर्द किसी को नहीं कहता था और सबको खुशियां देना चाहता था।
आज पप्पू 22 वर्ष का हो गया था और पप्पू को भी महादेव की कृपा से एक पुत्र हो गया, जिसका नाम किशोरी लाल रखा गया। 1 डेढ़ साल बाद भगवान ने उसे एक पुत्री भी दे दी, जिसका नाम प्रिया था। अब पप्पू के कंधे पर और भार पड़ गया था। वह स्टील की कंपनी में 400 डिग्री सेल्सियस पर हेलमेट पहनकर स्टील की ईंटें बनाता था। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए। उसने फिर भी शहर के हिंदी माध्यम के नंबर 1 स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराया। पप्पू अपने बच्चों की खातिर 2-3 दिन तक घर नहीं आता था और ओवर टाइम करता था। 2-3 दिन तक घर नहीं आता था। धीरे धीरे पप्पू की जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती रही। मेहनत करता रहा। वह अपने सपने को शायद अब भूल चुका था। कुछ वर्ष बीत गए। उसके बच्चे कॉलेज में आ गए। पप्पू के बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। किशोरी इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष में था और प्रिया प्रथम वर्ष में। एक दिन पप्पू की कंपनी में एक बहुत बड़ा मैनेजर आया, जिसे बहुत बड़ी स्टील की ईंटों का कॉन्ट्रैक्ट लेना था। उसके सामने पप्पू ने अपनी कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे वो बहुत खुश हुआ और उसे कलकत्ता ले जाने का ऑफर दिया। पप्पू ने आकर अपने परिवार में बात की तो सब जानकर बहुत खुश हुए, लेकिन कोई भी पप्पू को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। पप्पू के पास आज अपने भविष्य को संवारने का अच्छा मौका था। फिर उसने सबको मना लिया। वह कलकत्ता चला गया। वहाँ से अपने परिवार के लिए पैसे भेजता और खुश रहता। पप्पू को गए हुए साल भर ही हुए थे कि वह प्रमोशन के ग्रेड में आ गया और ऑफिसर बन गया था। एक दिन अचानक पप्पू के पेट में दर्द हुआ। उसके ऑफिस वाले उसे अस्पताल लेके गए और वहाँ पता चला कि उसे पित्त की थैली में पथरी है। उसके परिवार वालों ने जैसे तैसे उसे वापस बुला लिया। फिर उसके शहर में बड़े अस्पताल में दिखाया तो मामला कुछ और निकला। डॉक्टर ने बताया कि पप्पू को लास्ट स्टेज पर कैंसर है। इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके परिवार का रोकर बहुत बुरा हाल था, मानो खुशियों की बारिश गमों की बाढ़ ले आई थी। पप्पू अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। वह बेड पर लेटा रोता रहता था। 2 महीने बाद पप्पू ने सबकी आंखों में आंसू छोड़कर हमेशा के लिए महादेव के पास चला गया। परिवार की आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई। फिर किशोरी की 1 साल की पढ़ाई और प्रिया की 2 साल की पढ़ाई का खर्चा मैनेजर ने पप्पू के व्यवहार के कारण भेज दिया। जैसे तैसे दोनों की पढ़ाई पूरी हुई। किशोरी प्रिया ट्यूशन पढ़ाने लगे। अपने परिवार को सहयोग करते और कुछ जमा पूंजी पप्पू ने अपनी माँ के नाम पर मैनेजर को जमा कराई थी। मैनेजर ने वह भी बैंक में जमा करा दी और उसका ब्याज जो भी होता मीरा घर खर्च में लगा देती। 3 साल बाद हीरा भी चल बसा। किशोरी और प्रिया नौकरी तलाशने लगे। किशोरी एक बहुत अच्छी कंपनी में लग गया और प्रिया भी। धीरे धीरे दोनों बहन भाई मेहनत करते, अच्छा कमाते। किशोरी ने अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में कर दी थी और वह भी आज बड़ा इंजीनियर बन गया था। किशोरी ने साबित कर दिया था कि पप्पू की मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं गया। आज किशोरी ने कार, एसी सब सुविधा कर ली थी। किशोरी की शादी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो गई थी। पप्पू इंजीनियर नहीं बन पाया, पर उसके सपने बेटे बहू ने पूरे कर दिए। आज आसमान में पप्पू बहुत खुश हो गया होगा। आज साबित हो गया था कि पप्पू वाकई अपने पिता हीरा का कोहिनूर था। उसने अपने बच्चों को मरकर भी पढ़ा दिया। आज पप्पू सबकी जिंदगी में कोहिनूर बन के चमक रहा था।